नमस्कार, मैं हूं श्रवण दंबोली और आप देख रहे हैं गुनाह। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में किसी का सुहाग उजड़ गया तो किसी का बेटा हमेशा के लिए चला गया, जिसके बाद पूरे देश में आक्रोश है। हमले के बाद आतंकियों को पकड़ने पूरे इलाके में सुरक्षा बलों ने इस इलाके को घेर लिया है। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। जांच एजेंसियां अब इन संदिग्धों के ठिकानों और संपर्कों को खंगालने में जुटी हुई है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। थोड़ा बताइए, हुआ पति को मार दिया। दहशत में चीखती चिल्लाती महिलाएं। पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं। रोते बिलखते अपनी जान की भीख मांगते पर्यटक मेरे बेटे का बच्चा है। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। और दिल दहला देने वाली खौफनाक तस्वीरें। क्या हुआ? 22 अप्रैल दोपहर तकरीबन 3 बजे पहलगाम में जो कुछ हुआ, जिस तरह नाम और धर्म पूछकर पर्यटकों को चुन चुन कर गोली मारी गई, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है। जिस तरह आतंकियों ने बर्बरता की हद पार की, हत्याएं की, उसके बाद पूरा देश गुस्से और आक्रोश में उबल रहा है। पूरा देश एक सुर में मांग कर रहा है कि जिन आतंकियों ने कश्मीर में नरसंहार किया, उनका और उनके आकाओं का पूरा हिसाब हो और जल्द हो। पहलगाम में आतंकी हमले में पाकिस्तान की भूमिका भी सामने आई। बताया गया कि हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद है, जिसने इस पूरे हमले की पाक अधिकृत कश्मीर से इसे ऑपरेट करता है। जाहिर है, हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के संगठन TRF ने ही ली है, जो पहले भी जम्मू कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दे चुका है। पहलगाम में हमला ऐसे वक्त पर हुआ जब कुछ ही दिन पहले सेनाध्यक्ष असीम मुनीर ने 2 नेशन थ्योरी की वकालत की थी। फिलहाल कश्मीर में नरसंहार के बाद एक्शन जारी है। सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। इन आतंकियों के नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा बताए गए। इसके अलावा सोशल मीडिया पर 4 संदिग्ध आतंकियों की एक तस्वीर वायरल है। ये दावा हो रहा है कि इन्होंने ही पहलगाम पर हमला किया। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की। जाहिर है, पुलवामा अटैक के बाद पहलगाम हमला घाटी में अब तक का सबसे बड़ा और खौफनाक आतंकी हमला है। करीब 17 मिनट में 28 परिवार उजड़ गए और इस धरती पर जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में लोगों को मिला जिंदगी भर सालने वाला जख्म। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। आपने सोशल मीडिया में अक्सर अपनी बाइक पर रेस देते और महंगी महंगी बाइकों के साथ देश दुनिया घूमने निकलते कुछ बाइकर्स को जरूर देखा होगा और देखकर इसे अच्छा भी लगता है। लेकिन इन बाइकर्स के साथ हरियाणा के गुरुग्राम में जो हुआ, उसे लेकर सोशल मीडिया पर भारी आक्रोश है। कुछ दबंगों ने न सिर्फ उनके साथ मारपीट की, बल्कि उनकी 15 लाख रुपए की बाइक को भी तहस नहस कर दिया। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें हैं हरियाणा के गुरुग्राम की, जहां रविवार सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां एक बाइक राइडर्स ग्रुप पर स्कॉर्पियो सवार युवकों ने लाठी डंडों से सरेआम हमला कर दिया। रविवार सुबह ये ग्रुप एम्बियंस मॉल से पंचगांव पराठे खाने निकला था, तो रास्ते में स्कॉर्पियो सवार युवकों ने राइडर्स ग्रुप को घेर लिया और हिसार के रहने वाले हार्दिक शर्मा को बेरहमी से पीटा। बता दें कि हार्दिक एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है और उनके पास 11 लाख की महंगी बाइक थी, जिसे बदमाशों ने बीच सड़क सबके सामने बुरी तरह से तोड़ दिया। घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन हमलावर तब तक फरार हो चुके थे। हालांकि ये पूरी वारदात क्यों हुई, क्यों स्कॉर्पियो सवार युवकों ने बाइकर की पिटाई की, उसकी बाइक तोड़ी, इसका मुख्य कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। ये पूरी घटना दूसरे बाइक पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और वीडियो फुटेज और AI की मदद से हमलावरों की पहचान कर ली गई है। तो जब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, तो देश भर से बाइकर्स और आम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं।
लोग स्कॉर्पियो सवार बदमाशों को सोशल मीडिया पर गालियां दे रहे हैं। यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, साइबर सेल, ट्रैफिक पुलिस को टैग कर मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। छत्तीसगढ़ में भी बाइकर्स की बड़ी कम्युनिटी है जो इस घटना की निंदा कर रहे हैं। इनका मानना है कि इस तरह की आपराधिक गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और स्कॉर्पियो सवार इन गुंडों को कड़ी सजा मिले। गुरुग्राम में जो बाइकर के ऊपर फिजिकल असॉल्ट हुआ है, आई डोंट थिंक ये फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ केस हमारे कंट्री में हुआ है। पहले भी बाइकर्स के साथ फिजिकल असॉल्ट, रेप्स के केसेस रजिस्टर्ड है। तो एज ए सोसाइटी, एज ए ह्यूमन बीइंग, ये बहुत ही शेमफुल चीज़ है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा यूथ एक्चुअली किस डायरेक्शन में जा रहा है। जहाँ पर यूथ को कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, स्पेशली आज के डेट में जहाँ पे सोशल मीडिया में गंदगी कुछ ज़्यादा ही भरी हुई है, जैसा आप लोग खुद देख सकते हो। ये पूरा मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी ट्रेंड कर रहा है। पुलिस ने उनकी पहचान कर मंगलवार शाम को खेड़की दौला टोल से गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपी दिल्ली के उत्तम नगर के रहने वाले हैं। आरोपियों की पहचान भानु शर्मा, दीपक सिंह, प्रज्ञा शर्मा और रजत सिंह के रूप में हुई है। हमारे से गलती होगी, फिर से ऐसा नहीं करेंगे, हमेशा मान दिया जाए। उम्मीद जताई जा रही है कि आगे से कोई भी ऐसी वारदात नहीं घटेगी जिससे न सिर्फ गुरुग्राम बदनाम हो बल्कि इस गुंडागर्दी को बढ़ावा मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। ग्वालियर के डबरा में हैवानियत की सीमा लांघ दी गई। भरोसे का गला घोटा गया और उस मासूम की जिंदगी में वो दर्द भर दिया गया जो आरोपियों को भैया कहकर पुकारा करती थी। रिपोर्ट देखिए। फिर शर्मसार हुआ ग्वालियर। 3 साल की मासूम चढ़ी हवस की बलि। ग्वालियर में एक बार फिर से दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। ग्वालियर के डबरा सिटी थाना क्षेत्र में एक 3 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। इस घटना में 2 मर्द शामिल थे। दोनों आरोपी आकाश गुप्ता और उसका दोस्त लव जाट, दोनों ने मिलकर इस घिनौनी वारदात को चलती कार में अंजाम दिया। बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी जब मकान मालिक का बेटा आकाश अपने दोस्त लव जाट के साथ आया और बच्ची को चॉकलेट दिलाने के बहाने कार में बिठाकर अपने साथ ले गए और फिर इस घिनौनी वारदात को चलती कार में एक के बाद एक दोनों ने मिलकर अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आकाश और लव ने बच्ची को घर पर छोड़ दिया। बच्ची को डरा सहमा देख उसकी मां ने बच्ची से पूछा तो मासूम ने अपने साथ हुई गलत हरकत की बात मां को बताई, जिसके बाद बच्ची के माता पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी आकाश को गिरफ्तार कर लिया। मेरी बच्ची के साथ मकान मालिक का बड़ा बेटा है आकाश गुप्ता और उसका एक दोस्त है लव जाट। ये दोनों मेरी बच्ची को घर से ले गए हैं बोल के चलो आपको घुमाने ले चले। दिक्कत समझ में आ रही थी, चलने में भी डरी सहमी भी थी। तो बताती है आकाश भैया ने उनको कोल्ड ड्रिंक पिलाई, पहले गाड़ी में सीट पे लेटाया, उसके साथ कपड़े उतार के मेरे साथ ऐसे ऐसे एंजॉय मतलब मजे लेते हैं। और दूसरा आरोपी लव जाट मौके से फरार होने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश लगातार जारी है। बच्ची अभी भी डरी और सहमी है, जिसका इलाज जारी है। पुलिस ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बच्ची घर के बाहर खेल रही थी और बच्ची की मां किचन में खाना बना रही थी। तभी मकान मालिक का बेटा आकाश अपने दोस्त लव जाट के साथ बच्ची को चॉकलेट दिलाने के बहाने अपने साथ लेकर चले गए। जब बच्ची को वापस घर लेकर आए तो बच्ची डरी सहमी थी, उसको ब्लीडिंग हो रही थी। पूछने पर बच्ची ने अपने साथ हुई हैवानियत को लेकर बताया, जिसके बाद बच्ची की मां ने इस बारे में अपने पति को बताया और फिर पुलिस को सूचना दी। आरोपियों की पहचान आकाश गुप्ता और लव के रूप में हुई है। 2 साल कुछ माह की नाबालिग बच्ची है, उसकी मां द्वारा कंप्लेंट की गई है कि उसके साथ में अश्लील हरकत की गई है। उनकी रिपोर्ट पर जो है महिला अधिकारी द्वारा अपराध पंजीकृत किया गया, प्रकरण में विवेचना की जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही डबरा पुलिस तुरंत एक्शन में आई और पूछताछ करते हुए एक आरोपी आकाश गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। दूसरे आरोपी लव जाट की तलाश जारी है, जिसको जल्द ही गिरफ्तार किए जाने का दावा पुलिस कर रही है। इस घटना ने एक बार फिर से जुर्म की तमाम हदों को पार कर दिया है।
सवाल तो ये उठता है कि इसमें आखिर कसूर किसका है? बच्ची के परिवार वालों का, बच्ची का, जिसे ये तक नहीं पता है कि आखिर स्पर्श होता क्या है, या फिर बीमार मानसिकता का और बीमार चरित्र का? क्यों नहीं रुक रही हमारे प्रदेश में इस तरह की घटनाएं? क्या लोगों में जागरूकता नहीं है? ऐसी घटना को अंजाम देने के बाद किस तरह की सजा मिलती है? क्या सिर्फ कानून बना देने से ही ऐसी हैवानियत रुक जाएगी, या फिर सरकार को पहले से ज्यादा और सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि उन हैवानों की रूह कांप जाए? IBC 24 के लिए महेंद्र कुशवाहा, ग्वालियर। रायसेन में हर रोज की तरह एक मासूम अपने ही घर के सामने खेल रही थी। उसे ये मालूम नहीं था कि उसे घूर रही निगाहें हवस से भरी है। जिसे वो अपना अंकल समझ रही है, वो उसे जिंदगी भर का जख्म दे जाएगा। पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने मासूम को बहलाया फुसलाया, फिर मासूम के साथ उसने हैवानियत की। मासूम ने अपने साथ घटित घटना को माँ बाप को बताया तो उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए सक्रियता दिखाई और टीम का गठन कर आरोपियों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मार्गदर्शन और निर्देशन में एक टीम गठित की गई। टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्य और संकलित सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को उत्तर प्रदेश ललितपुर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी उक्त बच्ची का पड़ोसी है और वो जो बच्ची है वो उस पड़ोसी की बेटी के साथ में खेलती थी। छतरपुर के बड़ा मलरा इलाके में 5 साल के मासूम बच्ची की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मासूम से रेप की कोशिश की भी आशंका जताई जा रही है। पड़ोस में रहने वाले युवक पर हत्या के आरोप लगे हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक चॉकलेट खिलाने के बहाने बच्ची को साथ ले गया, जहां उसने बच्ची से दरिंदगी की कोशिश की और नाकाम रहने पर बच्ची के सिर पर पत्थर से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल बच्ची को एम्बुलेंस से अस्पताल के लिए रवाना किया गया, लेकिन रास्ते में एम्बुलेंस खराब हो गई, जिसके बाद परिजन बाइक से बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने कई धाराओं में मामला दर्ज करने के साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें जिस व्यक्ति ने घटना की है, बालकिशन यादव, बड़ा मलेरा का रहने वाला है, उसको राउंड अप कर लिया गया है और विस्तार से पूछताछ की जा रही है और विधिवत सख्त से सख्त कानूनन धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है। तथ्य सामने अभी फ़िलहाल कुछ समझ में आए हैं, लेकिन डॉक्टर्स से भी राय ली जा रही है और उस आधार पर धाराएं जोड़ी जा रही हैं।